10 मिनट लूंगा आपके। मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को बिलोंग करता हूं, जो कि माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, सभी केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स सबको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस का सपोर्ट करती है और नागरिक सेवाओं को के लिए इम्प्लीमेंटेशन करती है, ताकि सबका साथ सबका विकास हो। और सरकार आपके द्वार का नारा लेके चलते हैं ताकि आपको नागरिक सुविधाएं जो कि सरकार की स्कीमें हैं उनको दी जा सकें। कोऑपरेटिव कोर बैंकिंग की बात करते हैं। आपको जैसे पता है कि सहकारिता इंडिया में 1904 में आई थी, उतना ही पुराना कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर है। आज हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की। एलपीजी गैस सब्सिडी की बात करते हैं, डीपीटीएल की बात करते हैं, ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं, नरेगा पेमेंट की बात करते हैं। सच्चाई ये है कि आज भी देश की 1,20,000 गांव में किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक की कोई ब्रांच नहीं है। तो कैसे, अगर मैं 80 साल का हूं और मुझे 500 रुपए ओल्ड एज पेंशन मिलती है, तो मैं 25 किलोमीटर पहले किसी ब्लॉक हेडक्वार्टर में जाके 3 चक्कर मारूंगा कि मेरा पैसा आया कि नहीं आया। तो इसलिए हमें जो गांव में 1 लाख पैक्स हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो कि मिनी बैंक का काम करती है और जो बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकती है, उनको एम्पावर करना। नेशनलाइज्ड बैंक पीसी मॉडल, बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल लेके चलते हैं। हमने सुबह सुना कि सहकारिता ट्रस्ट पे चलती है। ये सहकारिता का सिंबल होता है, ट्रस्ट पे चलती है। आज किसान में टैक्स मैनेजर साइकिल पर जाता है, रास्ते में कोई मिलता है, उसको नोटों की गड्डी पकड़ाता, लेकिन कहीं मेरे खाते में जमा करा देगा। क्या आप किसी बिजनेस करस्पॉन्डेंट को फाइल बना के आपके गांव में आ रहा है, छोटा सा कंप्यूटर लेके आप दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। तो इसलिए हमने भारत सरकार द्वारा कोऑपरेटिव कोर बैंकिंग सोल्यूशन को जो कि डेवलप किया है, ये इन हाउस सोल्यूशन है, जो कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी तीनों को रिक्वायरमेंट्स को कैटर करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर और एलडीपी, पंजाब और कर्नाटक में हम लैंड डेवलपमेंट बैंक का कंप्यूटराइजेशन भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं। 12,000 ब्रांचें हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक देश में और 1 लाख पैक्स हैं। इसी तरह 19 राज्यों में 714 प्राइमरी एलडीपीस हैं। सो ये हमारी जो एप्लीकेशन है, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डीसीसीबी को और ये वैद्यनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो टैक्स सॉफ्टवेयर है, कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम फुली कंप्लायंट है और इसमें एग्जैक्टली वही लेटर्स है, वही रिपोर्ट्स है जो कि वैद्यनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से। ये हमारा इंटरफेस है। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि कोऑपरेटिव जो कि पोरेस्ट ऑफ द पुअर इन द कंट्री को सर्व करते हैं, उनको हमें एम्पावर करना है, उनका मैनेजमेंट एफिशिएंट बनाना है, टेक्नोलॉजी को यूज करना है, उनको कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। मैं आपको बताऊं कि हम छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं और पिछले साल 2500 करोड़ की धान खरीदी जो कि छत्तीसगढ़ में होती है, किसानों को 48 घंटे के अंदर इस सॉफ्टवेयर के द्वारा पैसा दिया गया, जबकि पहले उनको चेक इशू होता था और 2-2, 3-3 महीने लग जाते थे उनको पैसा मिलने में। लेकिन अभी हमने टोटल इनेबल कर दिया है एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू चाहे नाबार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डीसीसीबी, पैक्स, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सबकी रोल बेस्ड लॉगिन है, एमआईएस रिपोर्ट्स हैं। एक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्स की परफॉर्मेंस को अगर वो इम्प्लीमेंटेड है तो उसको देख सकता है। ये सॉफ्टवेयर मेघराज नाम का जो डाटा सेंटर क्लाउड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दिल्ली में वहां पे होस्टेड है। आप लोगों ने सिक्योरिटी की बात की है, ब्रांच में आपको कोई सिक्योरिटी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको केवल 4-5 मशीनें चाहिए, प्रिंटर, स्कैनर चाहिए, ऑफ कोर्स विद एंटीवायरस एंड वीपीएन ओवर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, बस इतना चाहिए। ना आपको सर्वेलेंस सिस्टम चाहिए, ना आपको फायरवॉल चाहिए, ना आपको 24/7 की चिंता करने की जरूरत है। हम बैठे हैं, भारत सरकार यहाँ पे बैठे हुए दिल्ली में, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। क्लाउड इनेबलमेंट है और ये हमारा मेघालय, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब 4 स्टेटों में इम्प्लीमेंटेड है। अगर कोई जाके देखना चाहे तो जाके देख सकता है। तो ये इंटीग्रेटेड सोल्यूशन है जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को कवर करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में सपोर्ट करता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल क्लाउड के ऊपर है, कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम फुली कंप्लायंट है और जो पैक्स में ट्रेडिंग ऑपरेशन होते हैं जैसे फर्टिलाइजर, सीड, पीडीएस, वो भी सॉफ्टवेयर के द्वारा आप कैप्चर कर सकते हैं। केवाईसी कंप्लायंट है,
सेविंग टर्म डिपॉजिट लोन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और जो सारे जितने फीचर होते हैं सब अवेलेबल हैं। और ये हमारा मेघालय में इम्प्लीमेंटेड है, छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंटेड है, राजस्थान में इम्प्लीमेंटेड है, पंजाब में इम्प्लीमेंटेड है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम NEFT RTGS सपोर्ट दे रहे हैं, ATM सपोर्ट दे रहे हैं, इंटर ब्रांच ऑपरेशन करते हैं, डायरेक्ट DBTL करते हैं, धान खरीदी और बहुत सी सरकारी स्कीमों के ऊपर हम काम करते हैं। केवल बैंकों को ये इंश्योर करना है कि उनकी डाटा क्वालिटी बेटर हो। सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि उनका डाटा अवेलेबल ही नहीं होता, तो डाटा शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट, माइग्रेशन सपोर्ट, रोल आउट सपोर्ट देते हैं। सॉफ्टवेयर और होस्टिंग का हम कोई पैसा नहीं चार्ज करते आपसे। तो इसमें हम और अभी हम एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ये बहुत सारे मॉड्यूल है जिनपे हम काम कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग भारत सरकार है, हम लोग मार्केटिंग नहीं करते और प्राइवेट कंपनीज की तरह हमें जैसे जैसे डिमांड आती है वैसे वैसे काम करते, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है कि हम नागरिक सेवाओं को, सुविधाओं को आगे बढ़ाना है, तो हम ये कार्य करते हैं। और ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट कर रहे हैं, राजस्थान के मंत्री जी इनॉग्रेट कर रहे हैं इसको। ये कुछ अवार्ड्स मिले हैं। तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरा नाम IPS सेठी है, मेरा ईमेल sethi@nic.in है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने सेक्रेटरी कोऑपरेटिव या रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू हम लोग को चिट्ठी लिख सकते हैं और कोई जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद।